Welcome back to my channel. This is Kanchan Gupta. Channel is UGC Education Paper 2. Now I'm back with the another topic, that is cost benefit analysis and cost effectiveness analysis. Both the term is a very useful and very जो है important topic है from the exam point of view. इसमें से questions भी last year आए हैं. तो इससे आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. इससे पहले जो है हमने यूनिट 9 के काफ़ी टॉपिक्स जो है कवर अप कर लिए हैं, तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं. चलिए आज स्टार्ट करते हैं. कॉस्ट बेनिफिट. बेनिफिट से आप समझ ही रहे होंगे ये वर्ड क्या है, बेनिफिट, एंड उसका इफेक्टिवनेस क्या है. तो ये दोनों ही टर्म अलग अलग हैं. जैसे इसे हम डिफरेंस की फॉर्म में समझते हैं कि जो कॉस्ट बेनिफिट होता है वो एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन होता है. इकोनॉमिक वाइज इवैल्यूएशन टेक्निक होती है जो कंपेयर करती है कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन को विद बेनिफिट्स अकर्ड. कि जो कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन है, अब आप पूछेंगे कि कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन का मतलब क्या है. इंटरवेंशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम एडवर्टाइजिंग में, ठीक है, या हम डिज़ाइनिंग में, प्रिंटिंग में, या उसके किसी भी तरीके के प्रमोशनल इवेंट में हम जो पैसा यूज़ करते हैं, ठीक है. इंटरवेंशन विद बेनिफिट्स वेयर द बेनिफिट्स इज मेजर्ड बाय मॉनेटरी टर्म्स. तो बेसिकली जो बेनिफिट जो टर्म होती है वो किससे डील करता है, मॉनेटरी टर्म्स से. सीबीए फोकस करता है मॉनेटरी आउटकम्स पे, राइट. इफेक्टिवनेस क्या होता है, इकोनॉमिक इवैल्यूएशन टेक्निक है जहां पे हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट पर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ 2 और मोर इंटरवेंशन. यहाँ हम बात करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस की. अभी एग्जाम्पल के थ्रू, सबके थ्रू बात करेंगे हम, जहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज आर मेजर्ड इन ए नेचुरल यूनिट्स. नेचुरल यूनिट्स जैसे कि लाइफ ईयर गेन्ड, ठीक है. जैसे कि हमने कोई एक जैसे हम लोग विटामिन की जो टैबलेट्स लेते हैं, है ना, कॉस्ट चाहे उसकी कितनी ही हो, 30 रुपीज़ बॉटल हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन वो लाइफ टाइम आपकी बॉडी में अचीव करती है, तो वो आपका एक गेन हो गया. तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस की वो कॉस्ट जो है आपकी लाइफ टाइम जब आपको पावर दे रही है, लाइफ टाइम आपको इम्यूनिटी बूस्ट कर रही है, तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट है ना. तो इफेक्टिवनेस जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेज से डील करता है, जबकि जो बेनिफिट होता है वो मॉनेटरी टर्म्स पे कि कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है. नाउ Here both cost and उसके consequences are measured into a monetary units. जो भी पैसा आता है, वो benefits जो भी आते हैं, वो किस पे measure किए जाते हैं, monetary units पे. Net benefit निकालते हैं benefits minus cost करके, right. यहाँ आते हैं कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे कि जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो नेचुरल यूनिट्स पे मेजर किए जाते हैं. जैसे कि कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन, कि जितना भी पैसा आपने एडवर्टाइजिंग, प्रमोशनल इवेंट्स, इन सब चीज़ों पे, या जो भी एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन खर्च है, अपॉन इफेक्ट्स, उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं ऑफ इंटरवेंशन के, ठीक है, ये मेजर किया जाता है इस तरीके से. कुछ स्टेप्स देख लेते हैं. इसके स्टेप्स लास्ट टाइम पूछे गए थे एग्जाम्स में, इसीलिए मैंने जो है अपनी स्लाइड में स्टेप्स को इंक्लूड किया है. अगर हम देखें सीबीए यानी कि बेनिफिट का, आइडेंटिफाई द इश्यूज एंड ऑब्जेक्टिव. सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे कि क्यों हम किसी चीज़ के लिए कॉस्ट बना रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं. डेवलप कीजिए प्रोजेक्ट को या कोई भी पॉलिसी ऑप्शन, जो भी आप पॉलिसी करें, यानी कि एक बेस बना लीजिए. फोरकास्ट आउटकम ऑफ ईच ऑप्शन ओवर लाइफ टाइम ऑफ दैट प्रोजेक्ट. अब आप ये फोरकास्ट यानी कि ये मेजर कीजिए कि उसका लाइफ टाइम क्या अचीवमेंट है. एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दीज आउटकम्स. अब उसका एस्टिमेशन लगाना कि ओवरऑल जो प्रोजेक्ट है उस पर क्या पैसा खर्च होना है, क्या उसका बेनिफिट निकल के आना है. टेस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, कि हो सकता है कि कोई अनसर्टेनिटी हैपनिंग होने वाली है, उसके बारे में सोचना, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना. असेस करना डिस्ट्रीब्यूशनल इश्यूज को, एंड देन उसके बाद प्रिपेयर कर लेना एक रिपोर्ट को जहाँ पर सीबीए क्वालिटेटिव इफेक्ट्स उसके लिखे हों या उसके बारे में चर्चा हुई हो. नाउ सी यानी कि इफेक्टिवनेस की डिफाइन कीजिए सबसे पहले प्रॉब्लम्स को एंड ऑब्जेक्टिव्स को, उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव्स को डिसाइड कर लीजिए. डिस्क्राइब कीजिए प्रोडक्शन रिलेशनशिप, राइट. आइडेंटिफाई, मेजर एंड वैल्यू कॉस्ट. उसके बाद जब हमने ये सब चीज़ें, रिलेशनशिप, हमने ऑल्टरनेटिव्स को डिफाइन कर लिया है, उसके बाद हम बात करते हैं उसकी वैल्यू कॉस्ट की. मेजर कीजिए उसकी इफेक्टिवनेस को कि कितनी इफेक्टिव है वो चीज़. डिस्काउंट फ्यूचर कॉस्ट एंड इफेक्टिवनेस, उसके बारे में जितना उसमें से आप डिस्काउंट कर सकते हैं, ये सब तो उसमें इंक्लूड ही होता है. एड्रेस कर लीजिए कोई अनसर्टिनिटी तो नहीं होने वाली है, या कोई इक्विटी इश्यूज तो नहीं आने वाले हैं. देन प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट द फाइंडिंग, एंड देन उसके बाद हम करते हैं ट्रांजिशन फ्रॉम द एनालिसिस टू इम्प्लीमेंटेशन. की सारे एनालिसिस होने के बाद नाउ इट्स टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन.
तो मैं बार बार कह रही हूँ, जो इफेक्टिवनेस होता है ये आपका किससे होता है, कॉन्सिक्वेंसेस से डील करता है, और जो बेनिफिट्स होता है वो आपका मॉनेटरी टर्म्स पे, यानी कि जितना आपका प्रॉफिट आया है मॉनेटरी यूनिट में इसको मेजर किया जाता है, राइट। चलिए, नाउ दिस इज CB बेनिफिट एनालिसिस एंड दिस इज CE इफेक्टिव एनालिसिस, राइट। तो दिस इज नेट प्रॉफिट बेनिफिट्स में मेजर होता है, जहाँ पे कॉस्ट आउटकम कंपेयर किया जाता है नेट कॉस्ट के साथ। यहाँ ईयर्स ऑफ लाइफ सेव कि आपने कितनी लाइफ में और एक और एड ऑन कर लिया है, या हॉस्पिटल डेज प्रिवेंटेड कि आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ रहा है, या नंबर ऑफ डेथ्स नहीं हो रही हैं, तो इस तरीके से उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस का पता चलता है। कॉस्ट जो आउटकम कंपैरिजन होता है शोज द कॉस्ट पर क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, कॉस्ट पर क्वालिटी, कि हर एक क्वालिटी के ऊपर जो कॉस्ट जो है एडजस्ट की गई है, लेकिन उसने हमारे लाइफ को ईयर को स्पैन कर दिया है। तो इसमें जो फॉर्मूला है ये तो हम आगे पढ़ ही चुके हैं कि कॉस्ट ऑफ इंटरवेंशन अपॉन इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। CBA is based on monetary terms and it is the quantitative project evaluation. This is quantitative project evaluation technique. Quantitative and this is qualitative plus quantitative evaluation technique है, right? जो CBA यानी कि जो बेनिफिट है उसका सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखें तो ऑल कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसका लिमिटेशन देखें तो यहाँ पे इट हैज़ इट्स लिमिटेशन एंड आउटकम्स रिलेटेड टू द मॉनेटरी value. After this analysis, intervention should be chosen and undertaken if the benefits exceed the cost. उन्हीं चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जिससे बेनिफिट हो रहा हो, ठीक है। उन्हीं आप सुविधाओं को इसमें इनहेल करते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो रहा हो। एंड आफ्टर एनालिसिस के बाद जो CEA है यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है, वी कैन सेलेक्ट द इंटरवेंशन विच इज़ अ हायर नेचुरल यूनिट। सो कि हम वही चीज़ें सेलेक्ट करते हैं जिससे हमें फ़ायदा हो रहा हो, जिससे कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे आ रहे हों। CBA यानी कि बेनिफिट एनालिसिस एंड CEA इफेक्टिव एनालिसिस। CBA कहता है जो इवैल्यूएट द पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम, पब्लिक एक्सपेंडिचर प्रोग्राम को मेजर करता है, उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, उसके जो आने वाले डिफरेंट आउटकम्स हैं उसको मेजर किया जाता है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस में कंपेयर्स द रिलेटिव वैल्यू ऑफ वेरियस क्लिनिकल स्ट्रैटेजीज, कि ये वैल्यू जैसे अगर इस हॉस्पिटल में ये जो सुविधा मिल रही है, क्या दूसरे हॉस्पिटल्स में भी यही सुविधा इतनी ही कॉस्ट पे मिल रही है, तो हम क्या करते हैं रिलेटिव वैल्यू को कंपेयर करते हैं। दैट इज डिजाइन टू डिलीवर द सेम एंड सिमिलर आउटकम्स, जो सिमिलर फैसिलिटीज़ आपको दे रही हैं। छोटी सी बात है कि आप मान लीजिए आपको कोई एक टेस्ट कराना है, आपको बहुत एक शुगर टेस्ट कराना है, एक हॉस्पिटल में वो 200 रुपये का होता है, एक हॉस्पिटल में 50 रुपीज़ में हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए कॉस्ट इफेक्टिव को जब इवैल्यूएट करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो आप कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे। सुविधा एक जैसी है, उन्होंने वही ब्लड निकाल के उसको टेस्ट करना है मशीन से, जहाँ वो 200 रुपये है वहीं वहाँ 50 रुपीज़ है, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस के अकॉर्डिंग मैं जाऊँगी 50 रुपीज़ वाले में। तो इस तरीके से जो है रिलेटिव वैल्यू को मेजर किया जाता है कि कहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस आ रही है। CBA, the results are presented in terms of ratio of benefit to the cost and return on the investment, उसकी रेशियो पे मेजर होता है। ऑन दी अदर हैंड जो इफेक्टिवनेस होता है वो कहता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ इफेक्टिवनेस फॉर दी इंटरवेंशन। CBA कहता है जो आउटकम आता है इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड करते हैं हम बेनिफिट्स में, कॉस्ट में, इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर हम लाइफ सेव कितनी हुई है, डिक्रीज थी मॉर्बिडिटी यानी मॉर्टिलिटी कितनी डिक्रीज हुई है, उसके बेसिस पे हम मेजर करते हैं। फॉर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वेरी नेसेसरी है टू असाइन अ मॉनेटरी वैल्यू टू ईच ईयर्स ऑफ लाइफ, कि हर साल हमने कितना पैसा बचाया है, कितना मॉनेटरी वैल्यू हमने गेन किया है। कॉस्ट इफेक्टिव में आता है ड्रॉज अटेंशन एक्सक्लूसिवली टू द हेल्थ बेनिफिट, कि हमने हेल्थ में कितना जो है बेनिफिट कमाया है, हमने कितना अपनी लाइफ को एक्सटेंड किया है, कितनी हेल्दी लाइफ जी है, कितने हमने हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाए हैं, ठीक है। इससे हमें इफेक्टिवनेस का पता लगता है कि जहां हमने पैसा लगाया है वहां वो यूजफुल है। CBA कहता है जो नेट गेन और लॉसेस होते हैं आर चेक्ड होते हैं रिगार्डिंग टू एनी इंटरवेंशन, कि उसमें नेट लॉस कितना है, नेट गेन कितना है, ये सब मेजर होता है। ऑन द अदर हैंड डिसीजन डिपेंड्स ऑन द एनालाइजिंग, इफ सर्टन इंटरवेंशन हैज मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑब्टेन, तो उसमें हम बजट लगाते हैं, एंड मिनिमाइज द कॉस्ट इज अचीव द टारगेट, कि वो डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग द
इफेक्टिवनेस जिससे हमें लेने से हमारे प्रॉफिट में यानी कि हमारे जो नेचुरल यूनिट्स हैं उसमें इंक्रीमेंट होता है, और हमारे जो मिनिमाइज द कॉस्ट जो उसमें पैसे लग रही हैं उसमें टारगेट को अचीव करने में वो कम हो रहा है। बेनिफिट कहता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और इंटेंजिबल सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं, एंड इट ओनली फोकस करता है हेल्थ आउटकम्स में एंड निगलेक्ट कर देता है नॉन हेल्थ आउटकम्स को, निगलेक्ट कर देता है। नाउ दिस इज द लास्ट स्लाइड। यहाँ आउटकम्स की बात हम करते हैं, ऑलरेडी नोन होता है एंड कॉस्ट ऑलरेडी नोन होता है। हम इसमें सिर्फ बेनिफिट्स को चेक करते हैं कि क्या वो चीज़ हमें बेनिफिट देगी या नहीं, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस डिपेंड करता है लॉन्ग टर्म आउटकम्स पे। यस, ये आप शॉर्ट टर्म कह सकते हैं इन सम हाउ, दिस इज द लॉन्ग। Cost benefit analysis helps to identify the best way to achieve the given outcome, and this is again on the other hand जो effectiveness analysis है help करता है identify the ways of redirect the resources to achieve more। ये आपको देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है ये, अगर आप समझेंगे कि इसमें बात होती है कि वो बेस्ट वे चूज करने में हेल्प करता है, अचीव करने में हेल्प करता है कौन सा बेस्ट वे। एंड ऑन दी अदर हैंड जो कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस है वो कहता है आपको रीडायरेक्ट करने का, कि मान लीजिए आपने कोई डिसीजन गलत लिया है तो आप उसको रीडायरेक्ट करने के डिसाइड कर सकते हैं। कॉस्ट बेनिफिट में सूटेबल फॉर इवैल्यूएशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स सिंस मॉनेटरी वैल्यू कैन बी इजीली कैलकुलेटेड। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है, एंड दिस इज सूटेबल फॉर द सर्विस ओरिएंटेड, कि अगर कोई सर्विस आपको मिल रही है, मान लीजिए कैब की सर्विस जो आपको मिलती है, ठीक है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है कॉस्ट कितनी होती है, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल देने के लिए बोल रही हूँ कि 1 किलोमीटर वो आपसे चार्ज करते हैं 30 रुपीज़, राइट। 30 रुपीज़ आपसे चार्ज करते हैं, ये आपको सर्विस दे रहा है। अगर आपको कहीं दूर जाना है, मान लीजिए आपको 20 किलोमीटर का है, तो उसमें आपको घटा घटू के जो भी है, अगर आपको 20 किलोमीटर जाना है तो वो घटा घटू के आपसे 500 रुपये चार्ज कर रहा है, 500 रुपये चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट का बेनिफिट है या नहीं है, तो वो डिपेंड करता है कि वो कितनी सर्विसेज आपको दे रहा है, ठीक है। ये है सर्विस बेस्ड पे जो इफेक्टिवनेस होता है, एंड दिस इज बेस्ड द प्रोजेक्ट, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर बेस्ड होता है। बेनिफिट CBA इज कंपैरेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये नीड्स टू क्वान्टिफाइड एंड ऑल्सो कंसिडर्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड टाइम फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस रिलेटिवली वेरी ईजी टू कैलकुलेट होता है, कि ऑल जो मैटर्स हैं नीड टू बी क्वान्टिफाइड इन ए मॉनेटरी वैल्यू। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज यूज्ड एट द एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ द गवर्नमेंट व्हेन कंसीडरिंग द रेगुलेटरी प्रपोजल्स that would be costly to implement but that would be potentially large economic benefits to the society। तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे भी बेनिफिट्स क्रिएट किए जाते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे। एक एग्जांपल के तौर पे लिया गया है जहाँ लिमिटेशंस आती हैं कि डेटा कलेक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड बेनिफिट्स इन अदर फॉर्म्स दैट देन मॉनेटरी मनी कैन नॉट बी एक्सेस्ड, कि समटाइम्स कितना बेनिफिट्स होगा वो डिपेंड करता है ऑडियंस पे। आप ऑडियंस नहीं देख पाते हैं। जैसे मैंने प्रोडक्शन किया, मैंने काफ़ी सारा प्रोडक्शन जो है किया क्योंकि मेरी उसकी डिमांड थी, लेकिन समहाउ क्या हुआ, कुछ नेचुरल डिज़ास्टर आया, जैसे कोरोना जो है डिसीज़ आया, तो लोगों की जो पॉकेट थी वो अलाउ ही नहीं करती उसको परचेज करना, तो वो निगलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो जहाँ मैंने बेनिफिट का अंदाज़ा लगाया था, वहीं एक नेचुरल हज़ार्ड, एक नेचुरल जो है डिसीज़ फैलने से उसका बेनिफिट क्या हो गया, लॉस में बदल गया, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट उठा ही नहीं, मतलब लोगों ने ख़रीदा ही नहीं, क्योंकि उनकी पॉकेट ने अलाउ ही नहीं किया ड्यूरिंग द कोरोना टाइम पीरियड। या जो गवर्नमेंट के लॉकडाउन से लोग इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ये सेकेंडरी नीड में आ गया। तो उससे क्या हुआ कि इसको असेस करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है मॉनेटरी बेसिस पे, तो वो लॉस में चला गया। बेनिफिट्स कहाँ था, बेनिफिट होना था, वहीं वो लॉस में चला गया। तो दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टर्म, राइट। ऑन द इफेक्टिवनेस बेसिस पे अगर हम कहते हैं तो पोटेंशियल जो है ट्रेड ऑफ एंड ऑल्सो हेल्प्स इन द इवैल्यूएशन ऑफ द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट डिपेंड्स कि आप कितने रिसोर्सेज का यूज़ कर पा रहे हैं, कितने। अगर मान लीजिए मैंने जहाँ कैब का एग्जांपल दिया कि मान लीजिए
कैब में वो वाटर फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड कर रहा है या एसी भी प्रोवाइड कर रहा है, तो इतने रुपए में आपको ये जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज का आप वो फ़ायदा ले पा रहे हैं, तो वो आपकी इफेक्टिवनेस में इंक्लूड हो जाता है कि जो कॉस्ट यानी कि 500 रुपये आप दे रहे हैं उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेल कर पा रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिवनेस डज नॉट मेक कंपैरिजन बिटवीन द इंटरवेंशन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आउटकम्स। तो ये कंपैरिजन करने में काफ़ी डिफिकल्ट मैटर लगता है, क्योंकि समटाइम्स आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप उसकी इफेक्टिवनेस को मेजर कर पाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। तो जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिस इज़ वेरी बेनिफिट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।